हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों होता है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि मांग वक्र का जो ढलान होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है मांग का नियम के कारण। मांग का नियम बोलता है कि जब कीमत कम होगा तो हम लोग ज़्यादा वस्तु को खरीदेंगे और जब कीमत अधिक होगा तो हम लोग कम वस्तु को खरीदेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज को देखेंगे कि मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर क्यों आता है और हम लोग कम कीमत पर ज्यादा वस्तु को क्यों खरीदते हैं और ज्यादा कीमत पे हम लोग कम वस्तु को क्यों खरीदते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया में। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप न्यू होंगे मेरे चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों होता है। इसी सवाल को घुमा करके भी पूछा जा सकता है, जैसे व्हाई मोर गुड्स परचेज्ड एट लोअर प्राइस। कम कीमत पर अधिक वस्तुएं क्यों खरीदी जाती है, या फिर व्हाई लेस गुड्स परचेज्ड एट हायर प्राइस। अधिक कीमत पर कम वस्तुएं क्यों खरीदी जाती है। और आखिरी है, व्हाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। कीमत और मात्रा की मांग के बीच विपरीत संबंध क्यों है। ये सारा सवाल जो है वो एक ही है, इसके भले शब्द अलग है और ये सवाल को पूछने का जो तरीका है वो अलग है। इसका जो आंसर होगा वो एक ही आंसर होगा। तो हम लोग इसका आंसर को समझने का कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे आने का मेन रीजन है इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। आय प्रभाव का ये मतलब नहीं हुआ कि हमारा आय में वृद्धि या कमी हो जाता है। आय प्रभाव का मतलब हुआ कि हमारा वास्तविक आय यानी रियल इनकम में परिवर्तन आ जाता है। वास्तविक आय क्या होता है। वास्तविक आय का मतलब होता है कि हमारा जो खर्च करने का क्षमता है उसमें परिवर्तन आता है। हमारा खर्च करने का क्षमता कभी बढ़ जाएगा या फिर कभी घट जाएगा। इसी के अनुसार हम लोग कम कीमत पर ज्यादा मांग करेंगे और ज्यादा कीमत पर कम मांग करेंगे। तो आय प्रभाव को हम लोग इस टेबल की मदद से समझेंगे। इस टेबल में एक तरफ कीमत लिखा हुआ है और एक तरफ क्वांटिटी है। कीमत जब 10 रुपया था तो हम लोग 10 क्वांटिटी को खरीद रहे थे, यानी 10 केजी सामान को खरीद रहे थे। तो हमारा कुल खर्च कितना हो रहा था, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, तो 100 रुपया हम लोग खर्च करते थे। अब जैसे ही वस्तु का कीमत में कमी आता है, वस्तु का कीमत 10 रुपया से 6 रुपया हो जाता है और अगर अभी भी हम लोग 10 क्वांटिटी को ही खरीदे तो अभी हम लोगों को कितना खर्च करना पड़ेगा। तो 6 रुपया कीमत में अगर हम 10 क्वांटिटी को खरीदेंगे तो हमें 60 रुपया खर्च करना पड़ेगा। यानी इस जगह हमारा 40 रुपया जो है वो हमारे पॉकेट में ज्यादा बच रहा है। इसका मतलब हमारा वास्तविक आय में कमी आया है, हमारा जो खर्च करने का जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो गया है। ये जो 40 रुपया हमारे पॉकेट में एक्स्ट्रा बचा है, इस 40 रुपया को हम लोग ऐसे खर्च करेंगे तो जब 6 रुपया कीमत होगा तो हम लोग अब ज्यादा क्वांटिटी को खरीदेंगे। हम लोग अब 15 क्वांटिटी को खरीदेंगे क्योंकि हमारे पास 40 रुपया अभी ज्यादा बच रहा है पॉकेट में। तो अब हमें कितना खर्च करना होगा, हमें 90 रुपया खर्च करना होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जब कीमत में कमी हो जाता है तो हम लोग ज्यादा क्वांटिटी को क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमारा वास्तविक आय में भी कमी हो जाता है, हमारे पास खर्च करने का क्षमता बढ़ जाता है, जिसके कारण हम लोग कम कीमत पर ज्यादा क्वांटिटी को खरीदते हैं। या इसका विपरीत भी हो सकता है, जब कीमत 10 रुपया से 16 रुपया हो जाए। जब कीमत 10 रुपया से 16 रुपया हो जाएगा तो भी हम लोग 10 क्वांटिटी को अगर खरीदेंगे तो हमें 160 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 60 रुपया एक्स्ट्रा हमारे पॉकेट से अब जा रहा है पैसा, यानी हमारा खर्च अब ज्यादा बढ़ गया है। तो इस बढ़े हुए कीमत पे यानी 16 रुपया जब कीमत होगा तो हम लोग कम क्वांटिटी को खरीदेंगे। हम लोग 5 ही क्वांटिटी को खरीदेंगे तो हम लोग 80 रुपया खर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब कीमत बढ़ गया तो हम लोग कम क्वांटिटी को खरीदे क्योंकि अब हमें ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है।
तो यहाँ पे अब आपको समझ में आया होगा कि कीमत जब कम हो जाता है तो हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी को क्यों खरीदते हैं, और जब कीमत में वृद्धि हो जाता है तो हम लोग कम क्वांटिटी को क्यों खरीदते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में बताया था। आप लोग उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट में काम करते हैं। जैसे अगर आप बाजार गए हैं क्लोजअप को खरीदने के लिए और अगर आपको बाजार में क्लोजअप नहीं मिलता है तो आप लोग कोलगेट को ले आते हैं, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। तो ये दोनों वस्तु सब्स्टिट्यूट गुड्स है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। ऐसे वस्तुओं के कारण भी मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर आता है। कैसे? तो इसको ऐसे समझिए कि अगर आप बाजार गए हैं क्लोजअप को खरीदने के लिए और क्लोजअप का कीमत अभी 30 रुपया है, लेकिन आपको पता चलता है कि बाजार में कोलगेट भी अवेलेबल है और कोलगेट का कीमत अभी 25 रुपया है, तो आप किस टूथपेस्ट को खरीदेंगे? ऑब्वियस है कि आप लोग कोलगेट को खरीदेंगे। आप लेने तो क्लोजअप को गए थे, लेकिन आप लोग कोलगेट को उठा के ले आए। यहाँ पे किसी वस्तुओं का दाम तो कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो पहले जो कीमत था उसके कारण क्लोजअप का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। लोग अब कोलगेट को ज्यादा खरीदने लगेंगे। यानी कोलगेट का कीमत कम था, इसीलिए लोग कोलगेट का क्वांटिटी को बढ़ा दिए। लेकिन इसका विपरीत भी हो सकता है। अगर आप बाजार क्लोजअप को लेने गए हैं और जब आप दाम पता किए दोनों का, तो आपको पता चला क्लोजअप का दाम 25 रुपया है और कोलगेट का दाम 30 रुपया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? लोग कोलगेट को नहीं खरीदेंगे, लोग अब क्लोजअप को खरीदेंगे क्योंकि उसका दाम कम है। तो यहाँ पे क्लोजअप का डिमांड बढ़ जाएगा और कोलगेट का डिमांड कम हो जाएगा। यहाँ पे किसी वस्तु का कीमत में परिवर्तन नहीं आया। शुरू में ही उसका कीमत 25 रुपया और 30 रुपया था, तो कोलगेट का कीमत ज्यादा था, इसी कारण उसका क्वांटिटी लोग कम खरीदे। लोग अब क्लोजअप को खरीदने लगे। तो ये था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है आप जो भी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उस वस्तु से मिलने वाला संतुष्टि को हम लोग उपयोगिता यानी यूटिलिटी कहेंगे। और सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि एक वस्तु का अधिक इकाई जब हम उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाला जो संतुष्टि होता है उसे हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि अभी आपको बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, आप एक प्लेट पनीर चिल्ली को ऑर्डर करते हैं जिसका कीमत 100 रुपया होता है। अभी आपको भूख बहुत जोर से लगा हुआ है, तो इस पनीर चिल्ली को जब आप खाएंगे तो आपको इससे मिलने वाला संतुष्टि ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरा प्लेट को खाते हैं, यानी जब आप दूसरा प्लेट को खाएंगे, इसका भी कीमत 100 रुपया होगा, तो इससे मिलने वाला जो संतुष्टि होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहला प्लेट आपका भूख को मिटा चुका है। यानी आप जब 2 प्लेट पनीर चिल्ली खा लिए तो आपका पेट लगभग तो भर चुका होगा, लेकिन अब आपको वेटर बोले कि एक और प्लेट खा लीजिए आप पनीर चिल्ली, यानी आप तीसरा प्लेट खा लीजिए। आपका पेट तो भर चुका है, लेकिन अब आपको पता चले कि इसका जो कीमत है वो 100 रुपया से 50 रुपया हो गया है, यानी कीमत घट गया है। तो कम कीमत होने के कारण आप क्या करेंगे? एक प्लेट और आप ऑर्डर कर देंगे। अगर ये आपको 100 रुपया में मिले तो आप इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सीमांत उपयोगिता जो है वो घटते चला जा रहा है। मतलब मिलने वाला जो संतुष्टि है वो कम होते चला जा रहा है। पहला प्लेट खाएं तो ज्यादा संतुष्टि मिला क्योंकि आप भूखे थे, दूसरा प्लेट खाएं तो कम संतुष्टि मिलेगा क्योंकि पहला प्लेट आपका भूख को पहले ही मिटा चुका है। अब तीसरा प्लेट खाने का मन तो नहीं है, लेकिन जब इसका कीमत कम होगा तभी आप एक और प्लेट ऑर्डर करेंगे। अगर इसका कीमत 100 ही रुपया होगा तो आप एक और प्लेट ऑर्डर नहीं करेंगे। तो इससे पता चलता है जब कीमत कम होगा तो हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी को खरीदेंगे। तो ये था घटती सीमांत उपयोगिता नियम। इसमें जब वस्तु का कीमत कम होगा और जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे तभी आप यहाँ पे ज़्यादा सामान को खरीदेंगे, क्योंकि आपको अब उस वस्तु को खरीदने के लिए कम कीमत को चुकाना पड़ेगा। आगे है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कंज्यूमर,
उपभोक्ता का प्रवेश और निकास। अगर कोई वस्तु का कीमत कम हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता बाजार में आएंगे, और जब ज़्यादा उपभोक्ता बाजार में आएंगे तो मांग अधिक हो जाएगा वस्तु का। और इसका विपरीत, जब कीमत बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता बाजार से बाहर हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे वस्तु का मांग में कमी आ जाएगा। तो उपभोक्ता का प्रवेश और निकासी के कारण भी मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है, और हम लोग कम कीमत पर ज़्यादा वस्तु को खरीदते हैं और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तु को खरीदते हैं। तो ये था 4 पॉइंट जिसमें हमने समझा मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर क्यों आता है, या फिर अधिक कीमत पर हम लोग कम सामान को क्यों खरीदते हैं और कम कीमत पर हम लोग अधिक सामान को क्यों खरीदते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्रीवियस वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। मांग तालिका को जब रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है तब उसे डैश कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, ऑल ऑफ द अबव। व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार मांग वक्र, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डिमांड कर्व मांग वक्र। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने इसका सही आंसर दिया। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ डाउनवर्ड डिमांड स्लोप। निम्न में से किसके कारण मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। रिलेटेड गुड्स, वेदर एंड क्लाइमेट, इनकम इफेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। संबंधित वस्तु, मौसम और जलवायु, आय प्रभाव, उपयुक्त सभी। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रॉबैक्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद को समझेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ मांग का नियम फॉलो नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और मेरे वीडियोस से रिलेटेड रेगुलर अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा 2 चैप्टर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।